अभी तक हम लोग पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी विथ फिगर्स, ठीक है। आज स्पेसिफिकली बात करें तो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दो कोई भी ट्रायंगल लेते हैं। ये ट्रायंगल, इसका नेमिंग है ए बी सी, और एक ट्रायंगल लिए पी क्यू आर, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर कब बोलेंगे, जबकि इसका तीनों 6 पार्ट, यानी कि ये 3 एंगल, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हो, एंड ये साइड इसके साइड करस्पॉन्डिंग साइड के, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग साइड के, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो। मतलब ऑल द 6 पार्ट्स शुड बी इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग साइड्स, या पार्ट्स बोल दो। दैट इज एंगल ए should be congruent to angle P, angle B should be congruent to angle Q, angle C should be congruent to angle R, and AB should be congruent to PQ, AC should be congruent to PR, and BC should be congruent to QR. All the 6 parts should be congruent to each other. ये अपना अपना करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बराबर होगा। ओवरऑल अगर इसको कंक्लूड करें तो ये ट्रायंगल इस पे कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा। अगर एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रखेंगे तो पीछे वाला ट्रायंगल ढक जाएगा, वो विजिबल नहीं होगा। ये होता है तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। बट इसको हम लोग को अगर प्रूफ करना है तो हम लोग को ये 6 पार्ट्स नहीं दिखाना है, हम लोग को ओनली 3 पार्ट्स दिखाना है कॉन्ग्रुएंसी का। तो हम लोग एक एक करके वो जो 3 पार्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या है वो। अब आते हैं हम लोग बात कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो पहला कंडीशन होता है एस एस एस, दूसरा होता है एस ए एस, तीसरा होता है ए एस ए, चौथा होता है ए ए एस, और पांचवा होता है आर एच एस, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं कि ये क्या होता है। एस 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 होता है तुम्हारा, एस डिनोट करता है साइड और ए डिनोट करता है एंगल, ठीक है। तो भाई ये क्या है आर एच एस, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये हो गया साइड एंगल साइड, ये हो गया एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड आर एच एस। तो भाई हम लोग ये ऐसे क्यों लिखे हैं ए एस ए। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। पहले एस 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 के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कोई भी 2 ट्रायंगल है मान लो, ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी का, ये है एक्स वाई, ये पहले बात इक्वल होना चाहिए। बीसी के बराबर इसका करस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए, और एसी का करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होना चाहिए, दैट इज एक्स जेड। तो जब तीनों साइड एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल से इक्वल होता है तो उस ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ऐसे ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, और ब्रैकेट में लिखेंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ये हो गया हम लोग का एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। डन। दूसरा है साइड एंगल साइड। जैसे कोई भी 2 ट्रायंगल है, ठीक है, ये लिए सेम पी क्यू आर एम एन ओ, ठीक है। साइड एंगल साइड, सिमिलरली कोई भी 2 साइड और एक एंगल, जैसे ये एक साइड हुआ और ये एक साइड हुआ, ये वाला एक साइड हुआ, ये साइड,
और एंगल उसके बीच में होना चाहिए। ये नहीं है कि ये एंगल यहां पर है, ये यहां पर है, ये हमेशा देखो बीच में जब ए लिखा है तो ये दोनों लाइन के बीच में ही ये होगा, मतलब ये लाइन इस लाइन से इक्वल है, ये लाइन इस लाइन से इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल यहां पर होगा, दोनों साइड्स के बीच में, इसीलिए ये एस एस एस, तभी ये एस ए एस वैलिड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। फिर आता है एंगल साइड एंगल, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलरली लेते हैं, ठीक है, एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक साइड, यानी कि दो एंगल के बीच में एक साइड होना चाहिए। जैसे ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, तो दो एंगल अपना अपना करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के बराबर होना चाहिए और जो साइड है उसके बीच में होना चाहिए, और तो ये तुम्हारा ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल। ठीक है, और हम लोग को मिनिमम बस तीन ही पार्ट दिखाना है, तो ये सारा तीन तीन ही शो कर रहा है, हो गया। फिर आते हैं हम लोग ए एस, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड से सीधा पता चल रहा है कि दो एंगल होगा, ये वाला और ये वाला और ये साइड, ठीक है, ये बीच में नहीं है, यहां पर साइड बीच में नहीं है, तो हम लोग ये वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के, तो ये तुम्हारा ए एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो। अब हम लोग आर एच एस के बारे में देखते हैं। दो ट्रायंगल लेंगे, दिया हुआ है मान लो, एक साइड 90 तो होना ही चाहिए, आर राइट उसी से होता है, राइट, ठीक है, इसको बोलो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, तो ये उससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हम लोग को। तो राइट एंगल तो ये हो गया, दोनों इक्वल हो गया, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तुम्हारा ये हो गया, ये इसके बराबर होगा, और साइड कोई भी एक साइड, जैसे ये वाला साइड ले लिया, ये वाला इसके बराबर होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो यहां पर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, चलो तुमको बताना है कि कौन से प्रॉपर्टी से ये सारे ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हैं और हैं भी कि नहीं।
चलो इसको करो। तो देखते हैं ये कैसे होगा। तुम्हारा ए बी पी क्यू के बराबर है, ऐसे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, कितना है 5 सेंटीमीटर है गिवन। फिर आते हम लोग ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। फिर ए सी इज इक्वल टू क्यू आर, जो कि कितना 11 सेंटीमीटर। फिर है तुम्हारा बी सी इज इक्वल्स टू पी आर, ये तुम्हारा 7 सेंटीमीटर गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस एस एस। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, एक्स वाई 5 है, ये तुम्हारा 5 है, ये 9 है, इसमें भी ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 9 है, ये दोनों 45 है। यहां पर क्या किया है कि ये 45 है, ये 45 है, ये नहीं दिया हुआ है। तो देखो ये 45, ये 45, तो ये 90 होगा। कैसे? सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 होता है। तो जब हम लोग ये एंगल ये एंगल ये एंगल ऐड करेंगे और 180 के बराबर करेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा हम लोग का 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसको एस एस और एस से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए बी, वाई जेड इज इक्वल्स टू बी सी एंड एक्स जेड इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग, तुम्हारा ए एस से भी प्रूफ हो सकता है, ए एस से भी प्रूफ हो सकता है, और एस एस से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? एस एस से देखते हैं हम लोग, एस ए एस से ये हो सकता है, या एस ए एस से ये हो सकता है। ठीक है, ये भी 45 निकल के आएगा, ये भी 45 आएगा, बिकॉज ये दोनों साइड भी इक्वल ही है। ठीक है, हम लोग जितना कॉन्ग्रुएंसी है उससे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट एंगल है, तो हम लोग जनरली जाएंगे आरएचएस वाले पे। तो हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग, इसमें तुम्हारा हो जाएगा आरएचएस। तो आर क्या हो जाएगा? एंगल वाई इज इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, 90 डिग्री गिवन है। आर एच, एच तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया, दैट इज एक्स जेड इज इक्वल्स टू ए सी, गिवन इक्वल है साइड, और एक कोई भी साइड, जैसे हम लोग वाई जेड उठा लिए तो वाई जेड इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, गिवन है साइड। तो हम लोग का देयरफॉर ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाय आर एच एस। ये भी हो गया हम लोग का, ये भी हो गया। तीसरा आते हैं हम लोग, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। ये तो गिवन है साफ साफ, ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर गिवन। फिर एंगल ए बी सी दैट इज एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल आर, और तुम्हारा बी सी इज इक्वल्स टू पी आर। ये तुम्हारा एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, एस ए एस। ठीक है, जैसे इसका इससे इक्वल, इसका ये इससे इक्वल, और ये इससे इक्वल। तो हम लोग को ये बेसिक क्वेश्चन था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल का, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है कि हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी रूल कैसे अप्लाई करना है और कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा ट्रायंगल। तो तीनों कॉन्ग्रुएंट था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा मॉडरेट लेवल और हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे।
यहाँ क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन में है कि तुम्हारा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, और बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। तो तुमको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और ए सी डी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तुमको इक्वल प्रूव करना है। 2 मिनट का टाइम है, स्टार्ट करो और 2 मिनट के अंदर लिखो। देखो हम लोग सबसे पहले हम लोग को प्रूव करना है एबीडी और एसीडी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे है। तो हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। सबसे पहले तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन नहीं है, तो दूसरा बी डी इज इक्वल्स टू डी सी ये भी गिवन है, तीसरा ए डी इज इक्वल्स टू ए डी क्योंकि ए डी कॉमन है दोनों ट्रायंगल का पार्ट है ए डी और दोनों में कॉमन है, तो ये बराबर हुआ। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। पहला पार्ट डन। दूसरा पार्ट है तुम्हारा एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ये प्रूव करना है। तो बी ए डी हो गया तुम्हारा, बी ए डी ये वाला और ये वाला, ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो जब भी एक चीज हम लोग याद रखेंगे कि जब भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड हो गया है या दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका हर पार्ट एक दूसरे से इक्वल होगा उसके करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये मतलब बी ए डी का करस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल में डी ए सी है, ठीक है। इसी वजह से एंगल ये दोनों इक्वल होगा और इसको कैसे लिखेंगे, बाय सी पी सी टी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है corresponding part of a congruent triangle, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
what does the question says? It is said that AD and BE bisects each other और तुम्हारा पॉइंट C, ठीक है, पॉइंट C पे ये बाइसेक्ट कर रहा है, तुमको प्रूफ करना है ट्रायंगल तुमको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEC। ABC ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद प्रूफ करना है नेक्स्ट पार्ट में AB इज इक्वल्स टू DE। ठीक है, चलो टाइम दे रहे हैं इसके लिए 2 मिनट, बनाओ। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, AD एंड BE बाइसेक्ट्स ईच अदर। AD और BE एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब होता है कि ये एक दूसरे को इक्वली मिडिल से काट रहा है, यानी कि ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा और ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग को ये बहुत बड़ा चीज मिल गया एक। और देखो, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, ठीक है, तुम्हारा सबसे पहले AC इज इक्वल्स टू AD हो गया, ठीक है, BC इज इक्वल्स टू CE हो गया। और यहां पर एक चीज ध्यान दो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये मिडिल में आएगा। ये क्यों इक्वल होगा? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DCE, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और फिर लास्ट में वही तुम्हारा BC इज इक्वल्स टू CE। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEC by SAS। अब ये वाला AB is equals to DE प्रूव करना है, that is AB is equals to DE। तो ये CPCT corresponding parts of a congruent triangle से प्रूफ हो जाएगा। AB is equals to DE CPCT हो गया, hence proved। ठीक है, yes।